हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कार की बात पे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक बेसिकली होने वाला है कि हमें कार का क्लेम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, पर ये टोटली डिपेंड करता है कि जब आप क्लेम लेने जा रहे हैं तो कितना काम आपकी गाड़ी पे होना है। तो जैसे कि आप मान के चलिए कि अगर आपकी गाड़ी पे 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा है, पहले तो आप सबसे पहले जाइए शोरूम, बॉडी शॉप जहाँ पे ऑथराइज्ड वाला हो, वहाँ पे पता करिए कि आपकी गाड़ी पे कितना खर्चा आ रहा है और कितना टाइम लग रहा है बेसिकली। उसके बाद बाहर आप जाके लोकल वाले वर्कर से पता करिए कि वो कितना खर्चा मांग रहे हैं और कितना टाइम मांग रहे हैं। इन दोनों में कंपैरिजन करिए सबसे पहले। और जैसे कि आपको पता है कि अगर आप क्लेम लेते हैं तो एक नो क्लेम बोनस होता है जो कि आपको नहीं मिलेगा अगर आप क्लेम ले लेते हैं। तो ये अराउंड डिपेंड करता है 1000 से 2000 के बीच में। उसके बाद और बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि इसका प्रोसेस क्या होता है क्लेम करने का, जो कि वैसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें। तो इसमें सबसे पहले आप बॉडी शॉप पे जाइए ऑथराइज्ड वाले पे। वहाँ पे आपको एक सर्विस एडवाइज़र मिलेगा जो कि आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करेगा कि आपकी गाड़ी में कितना काम होना है, कितना टाइम लगना है और कितना खर्चा आना है। वो आपको सारा पूरा एक तरीके से आपको अप्रॉक्सीमेट बना के देगा कि आपकी गाड़ी में इतना खर्चा होना है और इतना टाइम लगना है। मेन बात ये आती है कि आपको क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि अगर मेरा खर्चा 3 से 4 हज़ार के बीच में आ रहा है तो मैं क्लेम की तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर उससे मेरा ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो डेफिनेटली मैं क्लेम लूँगा, क्योंकि जब मैंने इंश्योरेंस लिया है तो मैंने उसके पैसे इसलिए दिए हैं कि अगर मेरे को कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्लेम ले सकूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको इसलिए ऐसे बता पा रहा हूँ क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने कुछ 5-10 दिन पहले ही इतना इंश्योरेंस लिया है। मेरी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कि काफ़ी आगे डैमेज हो गया था। बोनट इसका पूरा मुड़ गया था, आगे से जो ग्रिल होती है वो भी टूट गई थी, आगे का बम्पर डैमेज हो गया था। तो और थोड़ा हेडलाइट में भी डिफेक्ट आया था। तो मैं इसे लेके गया था ऑथराइज्ड डीलर के पास, तो उसने मुझे अप्रॉक्सीमेट खर्चा बताया था 60 से 70 हज़ार के बीच का। तो फिर तो मेरे को क्लेम लेना बनता ही था। जब मैंने इंश्योरेंस लिया है तो इसीलिए लिया है कि जब भी ऐसी कोई ज़रूरत आ पड़े तो मैं अपना इंश्योरेंस से ठीक करवा लूँ। अब बाकी रहती है बात टाइम की। तो अगर आप ऑथराइज्ड डीलर के पास जाएंगे तो इतना तो आपको सोच के जाना पड़ेगा कि आपको गाड़ी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि मेरे केस में भी मेरे को गाड़ी कम से कम 17 से 18 दिन के बीच में मिली है। बट ये था कि मेरा ऐसा कोई काम नहीं था गाड़ी का अर्जेंटली कि मेरे को गाड़ी डेली ही चलानी है, तो मेरे को इतना पता नहीं चला। बट जो रेगुलर जिनकी गाड़ी का काम होता है तो उनके लिए एक थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो मैं इसमें एक क्लिप ऐड कर दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी में कितना काम होना था। तो उस हिसाब से 17-18 दिन सही थे, ज़्यादा कुछ भी नहीं थे 17-18 दिन, क्योंकि काम इसमें काफ़ी था। तो जो प्रोसेस की बात होती है, मेरे को एक बेनिफिट ये था कि मैंने जो इंश्योरेंस अपना लिया था वो ऑथराइज्ड डीलर से ही लिया था, तो उसमें मेरे को ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि जब आप क्लेम लेने चाहते हैं तो उसमें क्लेम भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कैशलेस और एक होता है कैश वाला। तो कैश वाले में बेसिकली क्या होता है, आप जाएंगे, वो आपको अप्रॉक्सीमेट बना के देगा, आपकी गाड़ी में काम वगैरह सब करेगा, फिर आपको वो एक बिल थमा देगा जो आपको बिल वहाँ पे पे करना पड़ेगा। और बिल पे करने के बाद आपको आपकी गाड़ी मिल जाएगी। फिर आपको वही बिल वहाँ पे जमा करना पड़ेगा अपने इंश्योरेंस कंपनी में, तो फिर वहाँ से आपको रीइंबर्समेंट मिलेगी। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैंने जो ले रखा था वो ऑथराइज डीलर से ही था। तो उसमें मेरे को क्या करना पड़ा, सबसे पहले बस जाके गाड़ी दी उन्हें, उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह लिए। फिर वहाँ से इंश्योरेंस कंपनी से एक इंस्पेक्शन करने वाला आया जिसने इंस्पेक्शन किया, क्योंकि आजकल लोग क्या होते हैं फ्रॉड क्लेम भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं। वहाँ से एक इंश्योरेंस वाला आया, उसने सब चीज़ किया, ऑथराइज करा। तो मेरे को मैसेज आ गया कि हाँ मेरी गाड़ी में अब इंस्पेक्शन का काम चालू हो गया है और अब ये चीज़ें उन्होंने ऑथराइज कर दी कि ये सब चीज़ें चेंज होनी है। तो मेरी गाड़ी में बेसिकली एक बोनट चेंज हुआ है, उसके बाद एक हेड ग्रिल, आगे की जो ग्रिल होती है मेन, वो चेंज हुई है। हेडलाइट चेंज करी है, मतलब हेडलाइट में इतनी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी बट स्क्रैचेस आ गए थे, तो उन्होंने बोला इसे भी चेंज ही कर देते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चेंज कर दीजिए। तो वो भी चेंज हुई है। और छोटे मोटे आगे जो पार्ट होते हैं ऐसे करके वो चेंज हुए हैं। कैशलेस होता है और कैश वाला होता है। तो मेरा कैशलेस था, तो मैंने जाके वहाँ पे शिफ्ट किया, सब इंस्पेक्शन वगैरह हो गया। इसमें बेसिकली मेरे को सिर्फ एक फाइल चार्ज देना था जो कि 1000 रुपये के अराउंड होता है। बट मेरे को वो भी देना नहीं पड़ा क्योंकि
मैंने जब इंश्योरेंस कराया था अपना, तो वहाँ से मैंने एक कूपन ले लिया था उनसे इंश्योरेंस के टाइम पे फाइल चार्ज का। तो जब मेरे को 1000 रुपये फाइल चार्ज देना था तो मैंने उसकी जगह वो कूपन लगा दिया और मेरा फाइल चार्ज भी बच गया। तो बेसिकली क्या हुआ, जो भी मेरी गाड़ी में खर्चा हुआ वो सब इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ही हुआ वहाँ पे। और मेरे को जैसी गाड़ी मैंने दी, मतलब ली थी इंश्योरेंस से पहले जब नई ली थी, वैसे ही गाड़ी मेरे को एकदम नई करके मिल गई। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप इंश्योरेंस लेना ही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसका मतलब ही, मोटिव ही यही है कि अगर हमारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें अपनी तरफ से कुछ खर्चा ना करना पड़े, इंश्योरेंस वाली कंपनी हमें वो सही करके दे। हाँ, लेकिन अगर छोटा मोटा खर्चा है, 2-3 हज़ार रुपये लग रहे हैं, तो आपको फिर क्लेम लेने का कोई फायदा नहीं है। तो आप अपना बाहर से ही काम करा लें, आपका टाइम भी बचेगा और जो ऑथराइज डीलर वाले उसमें ज़्यादा लगाएंगे वैल्यू उसकी, उससे कम काम में आपका हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा था। अब मैं आपको एक क्लिप इसमें ऐड कर दूंगा जिसमें कि आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी में क्या क्या डिफेक्ट हुआ था। तो अब जैसे मेरी गाड़ी ठीक होके आ चुकी है, तो इसमें आगे का जो बोनेट है ये चेंज हुआ है, ये आगे की ग्रिल जो है ये भी चेंज हुई है, ये वाली हेडलाइट इसमें चेंज की गई है, और इसमें ये आगे का बम्पर जो है ये पूरा का पूरा रिप्लेस हुआ है। इसके अंदर के कुछ और भी पार्ट्स हैं जो थोड़े मोटे डिफेक्ट हो गए थे, वो भी इसमें चेंज हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो गाड़ी का लुक है बिल्कुल उन्होंने एकदम पहले जैसा करके दिया है मेरे को। कि मेरे को ऐसा कुछ इसमें कमी नहीं लगी कि उन्होंने कुछ डिफेक्ट करा हो, कि कुछ अच्छे से ना किया हो, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम किया है। तो जो अगर आप ऑथराइज डीलर से काम कराते हैं तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही मिलता है कि जो आपकी गाड़ी पे काम होता है वो एकदम जेन्युइन होता है। बाहर से आप काम कराते हैं उसमें थोड़ा डिफेक्ट होने के चांसेस हैं, बट डीलर से काम कराने के ये ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि अगर आप क्लेम लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि आपको जो आपने पैसे दिए हैं आपको पूरी वैल्यू उसकी वसूल करनी चाहिए।